नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद रांची झारखंड से। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। सभी मेरे किसानों से अपील है और व्यापारियों से भी अपील है, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इस समय जो प्याज के रेटों में सुधार हो रहा है, इसके पीछे का कारण समझेंगे और आगे प्याज के रेटों में कितना सुधार होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, इस समय प्याज निर्यात में भी अब फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। इस समय लगभग 125 गाड़ी प्याज का निर्यात प्रतिदिन हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। अगर निर्यात में वृद्धि होगी तो हमें इसका असर प्याज के भावों में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। इस समय बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, संयुक्त अरब अमीरात दुबई हो या फिर श्रीलंका हो, ये 4-5 देश इस समय प्याज की भारी डिमांड कर रहे हैं। इसमें नेपाल भी शामिल है। किसान भाइयों, बांग्लादेश ने जो अन्य देशों के साथ प्याज आयात की जो घोषणा की थी, अन्य देश उसे प्याज नहीं दे पा रहे हैं। इस कारणवश बांग्लादेश ने भारत से ही प्याज का आयात करना उचित समझा है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था, अन्य देश बांग्लादेश की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मैंने इस बात को पहले भी कही थी और ये बात आज हकीकत साबित हुई है। फिर से बांग्लादेश ने भारी डिमांड किया है प्याज का हमारे देश से, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी है, प्याज का जो साइज़ है, रंग रूप है, वो अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है। चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज मैं आपको सभी रिपोर्ट देने वाला हूँ। इस समय महाराष्ट्र के नासिक में व्यापारियों की हड़ताल है और महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में जो प्याज व्यापारी है, उन्होंने 20 सितंबर से ही नीलामी जो कार्य है उसमें पूरी तरह से रोक लगा दी है। व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग है कि केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर जो लगाई गई 40% ड्यूटी तुरंत हटाए। नासिक जिले के प्याज व्यापारियों की सारी समस्याओं और मांगों को व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री और विपणन मंत्री को दे दिया है। हालांकि नासिक जिला अधिकारी और मार्केटिंग बोर्ड ने सभी कृषि उपज मंडी को आदेश दे दिया है कि जो व्यापारी प्याज की नीलामी में नहीं आए, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। उनकी जगह नए ट्रेडर्स को लाइसेंस मुहैया प्रदान कराया जाए। किसान भाइयों, 21 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादाजी भुसे ने प्याज व्यापारियों के साथ एक बैठक की थी और उनसे प्याज खरीदने की अपील की। हालांकि इस बैठक में भी कोई फैसला नहीं हुआ। भुसे ने प्याज व्यापारियों, संगठनों और किसान प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि 26 सितंबर को होने वाली बैठक में प्याज व्यापारियों और किसानों से चर्चा कर प्याज के मुद्दे पर उचित निर्णय लिया जाएगा। नासिक के कलेक्टर जलद शर्मा ने कहा है कि उन्होंने व्यापारियों से मीटिंग की थी। 26 सितंबर को व्यापारियों की मुलाकात विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार से होनी तय है। व्यापारियों ने इस मीटिंग का इंतजार किए बिना हड़ताल शुरू कर दी। अब जानते हैं आखिर क्यों नाराज है नासिक के हमारे प्याज व्यापारी। बीते कुछ दिनों में पूरे देश में प्याज के दामों में सुधार आ रहा था। खुले बाज़ारों में लगभग जो रेट थे वो 40, 45, 50 रुपये तक पहुंच गए थे रिटेल मार्केट में। इसकी वजह भी थी, भारत में हर साल जून से लेकर सितंबर तक रबी की फसल यानी प्याज बिकती है। महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर, पुणे के जुन्नर और सोलापुर से पूरे भारत में रबी का प्याज सप्लाई होता है। सबसे ज़्यादा स्टोर किया गया प्याज नासिक से सप्लाई होता है। रबी की फसल खत्म होते होते 15 सितंबर तक खरीफ की फसल आ जाती है। ये साइकिल ठीक रहे तो प्याज के दाम ठीक रहते हैं, पर इस साल बारिश कम हुई, खरीफ का प्याज देरी से लगाया गया। उससे पहले हुई बेमौसम बारिश ने रबी में उगे प्याज को काफ़ी ज़्यादा खराब भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ की फसल का सिर्फ 2% प्याज ही सितंबर के पहले 2 हफ्तों में मार्केट तक आया। इसके चलते प्याज के दाम ऊपर जाने लगे। तो केंद्र सरकार ने 22 अगस्त को फैसला लिया कि
नैफेड और एनसीसीएफ अपना प्याज बेचेंगे। ये दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ एनसीसीएफ। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड या क्रिसिल ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि प्याज के दाम सितंबर 2023 में 150% तक बढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्रिसिल ने बताया था कि प्याज के दाम 70 रुपये प्रति किलो को भी पार कर जाएंगे। इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही सरकार ने नैफेड और एनसीसीएफ को मैदान में उतारा। नैफेड और एनसीसीएफ ने सीधे किसानों से 2410 रुपये प्रति कुंटल प्याज खरीदना शुरू कर दिया। पहली खेप में 3 लाख क्विंटल प्याज खरीदा गया और आगे और 2 लाख क्विंटल खरीदने का प्लान था। केंद्र सरकार के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि किसानों को नुकसान ना हो। नैफेड और एनसीसीएफ ने कुछ दिनों तक राशन सेंटर और डेयरी की दुकानों पर भी प्याज बेचा। सरकारी रेट था 25 रुपया किलो। इसके चलते प्याज के खुदरा दाम में थोड़ी गिरावट हुई। इसके बाद इन दोनों संस्थाओं ने सब्जी विक्रेताओं को भी प्याज बेचा। बता दें कि ये बिक्री सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी। ई नेम पोर्टल के जरिए प्याज देश के हर कोने तक पहुंचा। लेकिन प्याज के दाम नीचे आने से प्याज व्यापारी और चिंतित है, क्योंकि इससे उन्हें होने वाली आय और मुनाफे पर फर्क पड़ा। प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले ने बताया कि नैफेड को तब प्याज बेचना चाहिए जब इसका दाम 6,000 रुपये प्रति कुंटल से ज़्यादा हो जाए। सिस्टम ठीक तो है, फिर बवाल क्यों? आप सोच रहे होंगे दाम बढ़े फिर कम हो गए, प्याज सब्सिडी पर मिल ही रहा है तो दिक्कत आई कैसे? ये समझने के लिए नासिक चलते हैं। नासिक की इस समय 17 से 18 कृषि उपज बाजार समितियां जो एपीएमसी अनिश्चित काल के लिए बंद है। इससे एक दिन में लगभग 30 से 40 करोड़ का कारोबार इस समय ठप पड़ा हुआ है। यानी 30 से 40 करोड़ का नुकसान इस समय हो रहा है प्याज के व्यापार में। नासिक जिला अधिकारी और मार्केटिंग बोर्ड ने इस पर क्या कहा है हमने पहले ही बताया। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज व्यापारी एसोसिएशन के सुशील पारख ने कहा कि व्यापारियों ने कोई भी मार्केट बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे लोग बस नीलामी में हिस्सा नहीं लेंगे। व्यापारियों ने अपनी मांगे पहले भी मंत्री गिरीश महाजन को दी थी, तब हड़ताल को जिला अधिकारी के कहने पर 2 दिन में खत्म कर दिया गया था। हालांकि अब तक मांगों पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापारियों का कहना है कि वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हल निकला तो वो नीलामी में शामिल होंगे। जिला व्यापारी संघ की मांगे क्या क्या है थोड़ी जान लेते हैं। किसान भाई, बाजार समिति द्वारा लिए जाने वाले बाजार शुल्क की दर प्रति 100 रुपये पर 1 रुपये की बजाय 1.5 रुपये किया जाए। यानी हर 100 रुपये की खरीद पर एपीएमसी को 1 की जगह 1.5 रुपये मिले। विक्रेताओं से शुल्क वसूली के लिए पूरे भारत में शुल्क दरें 4% की जाए। प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी तुरंत रद्द की जाए। बता दें ये ड्यूटी अस्थायी नहीं है, ये 31 दिसंबर 2023 तक लगाई गई है। नैफेड और एनसीसीएफ मंडी परिसर में प्याज बेचे। प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें व्यापारियों को व्यापार पर 5% या और घरेलू परिवहन पर 50% सब्सिडी दे। व्यापारियों की एक और मांग है। प्याज व्यापारी सूरज पारख ने आज बताया कि प्रवीण ठाकरे से बात करते हुए कहा कि नैफेड और एनसीसीएफ सीधे ग्राहक को प्याज बेचे, रास्ते पर स्टॉल लगाकर बेचे, पर विक्रेताओं को ना बेचे। इससे दाम गिरते हैं और किसानों को भी नुकसान होता है। किसान भाई, इस समय इसका देश पर क्या असर पड़ रहा है ये भी जान जाते हैं। नासिक की इस मंडी पर बड़े किसान 1,000-2,000 रुपये प्रति कुंटल तक प्याज बेचते हैं। प्याज की बोली लगती है, लाइसेंसी व्यापारी इसे खरीदते हैं और देश भर में बेचते हैं। ये सप्लाई चेन अच्छी है, पर इतनी भारी मात्रा में प्याज होने की बदौलत इन लोगों के पास इस पूरी फसल की मोनोपोली आ जाती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये व्यापारी ही प्याज के दाम कंट्रोल करते हैं। देश में प्याज के ज़्यादातर बड़े किसान और व्यापारी दोनों इसकी इलाके से आते हैं। नैफेड और एनसीसीएफ जो कर रहे हैं वो अस्थायी व्यवस्था है। अगर बड़े किसान अपनी फसल नहीं बेचते हो तो प्याज के दाम बढ़ता ही जाएगा। तो किसान भाई, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी।
कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।